हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल उबैद जरगर। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज का सेकंड लेक्चर जो है वो पढ़ने वाले हैं, जो कि होने वाला है इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में। तो पहला लेक्चर हमने देखा हुआ था, जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, इकोनॉमिक्स कौन सा डिसिप्लिन है, क्या क्या इकोनॉमिक्स हमें सिखाता है, कौन कौन सी चीज़ें हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। और साथ में हमने ये भी देखा था कि इकोनॉमिक्स के कौन से ब्रांड्स हैं और इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, और इकोनॉमी में कौन कौन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। आज जो हमारा लेक्चर है इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में, तो उसमें हम अगर पहले देखें कि इकोनॉमिक सिस्टम्स यानी डिफरेंट इकोनॉमीज को हमने अलग अलग सिस्टम्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी अलग अलग इकोनॉमीज अलग अलग एक सिस्टम अडॉप्ट करती है ताकि वो ग्रोथ या डेवलपमेंट को क्या कर सके, अचीव कर सके। तो उन्हीं इकोनॉमिक सिस्टम्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम प्रिवेल करता है पूरे वर्ल्ड में अभी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से कि इकोनॉमिक सिस्टम्स जो है, ठीक है, तो हमने बेटा तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है हमारे पास। यानी पूरे वर्ल्ड में अभी तीन टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स है। कौन कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम है? पहला हमारा जो है सर, उसे हम कहते हैं कैपिटलिज्म। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो है उसे हम कहते हैं सोशलिज्म। और थर्ड वन जो सिस्टम हमारे पास है उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब जब हम बात करते हैं सर कि कैपिटलिज्म क्या होता है, तो कैपिटलिज्म को हम पहले देखते हैं। तो पहले इसकी हिस्ट्री पे जाते हैं कि कैपिटलिज्म कहां से आया। ठीक है, किसने कैपिटलिज्म का आइडिया दिया। ठीक है, और कैपिटलिज्म होता क्या है। जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं बेटा, तो एक नाम आपको याद रखना है जो कि है एडम स्मिथ, जो कि एक इकोनॉमिस्ट है। ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, कब पब्लिश की थी बेटा? उन्होंने पब्लिश की थी वो 1776 में। उन्होंने उसमें क्या किया, उन्होंने उसमें एक आइडिया दिया। ठीक है, ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। यानी उन्होंने उसमें क्या किया, ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म। ठीक है, उस बुक में उन्होंने आइडिया दिया था किसका? कैपिटलिज्म का। अब कैपिटलिज्म है क्या असल में? ठीक है, तो कैपिटलिज्म को अगर आपको अच्छे से जानना हो तो इसके डिफरेंट नाम है, उन नामों से आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैपिटलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो कैपिटलिज्म को हम बेटा कहते हैं फ्री प्ले भी इसे कहा जाता है। ठीक है, फ्री प्ले इकोनॉमी, इसे हम फ्री मार्केट सिस्टम भी कहते हैं। फ्री मार्केट सिस्टम। ठीक है बेटा, इसे और एक नाम भी बोला जाता है जिसे हम कहते हैं प्राइवेट इकोनॉमी। प्राइवेट इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिज्म को हम थोड़ा सा डिफाइन करते हैं कि कैपिटलिज्म होता क्या है, इसके कौन कौन से फीचर्स हैं। तो आपको याद रखना इतना ही है कि एडम स्मिथ जो है उन्होंने कैपिटलिज्म का आइडिया दिया था। कैसे दिया था? उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी 1776 में। ठीक है, जिसका नाम था द वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस जिसका नाम रखा था उसने। और उसने उसमें क्या आइडिया दिया था? ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इन दैट वेरी बुक। ठीक है, अब कैपिटलिज्म होता क्या है असल में? बिलीफ्स कौन कौन से थे इसके? हमारे एडम स्मिथ के। ठीक है, क्या बिलीफ था उनका, वो क्या चाहते थे असल में? ठीक है, उनका मानना था, ठीक है, कैपिटलिज्म जो है या एडम स्मिथ जो है उनका मानना था कि गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो उनका आइडिया क्या था? उनका मानना था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, किन में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। क्यों? उनका मानना यह था कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट डिसरप्ट्स द लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। उनका यह मानना था कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट के इंटरवेंशन की वजह से लॉ ऑफ डिमांड जो है या लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्या होता है? वो डिसरप्ट हो जाता है। उनका यह मानना था। ठीक है, अगर हम बात करें एडम स्मिथ की, तो उन्होंने आइडिया दिया था कि कैपिटलिज्म, एवरी इकोनॉमी शुड अडॉप्ट द
कैपिटलिज्म मार्केट सिस्टम, ठीक है, आप कैपिटलिज्म या मार्केट सिस्टम उन्होंने क्या करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्यों अडॉप्ट करना चाहिए, तो मैंने आपको वो दो पॉइंट्स यहां पे बोले कि पहला उनका क्या बोलना था कि गवर्नमेंट को इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या करना नहीं चाहिए, इंटरवीन नहीं करना चाहिए। और गवर्नमेंट क्या करती है, जब भी इंटरवीन करती है तो गवर्नमेंट डिसरप्ट कर देती है किसको, हमारे लॉ ऑफ सप्लाई और लॉ ऑफ डिमांड को। ठीक है, अब अगर मैं फीचर्स बोलूं, अगर हम बात करें तो ये थे बिलीफ्स किसके, एडम स्मिथ के। वो ये बिलीफ रखते थे कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट जब भी इंटरवीन करती है तो लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो जाता है, डिसरप्ट हो जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं तो उनका और एक बिलीफ भी था। वो बिलीफ क्या था, उनका मानना था कि जब भी गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट को सिर्फ 3 काम करने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट को सोशल सिक्योरिटी के लिए काम करना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कि उनका मानना था कि गवर्नमेंट को बॉर्डर्स को क्या करना चाहिए, बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए बेटा, गवर्नमेंट को सिविल लॉ जो है उसे एनफोर्स करना चाहिए। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज, यानी अगर हम कहें तो हम कह सकते हैं कि पब्लिक गुड्स जो है, गवर्नमेंट को पब्लिक गुड्स जो है वो अच्छी तरह कहां तक पहुंचाने चाहिए, अपने लोगों तक पहुंचाने चाहिए। ये 3 बिलीफ्स थे उसकी कि गवर्नमेंट को सिर्फ ये 3 काम करने चाहिए, गवर्नमेंट बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करे, गवर्नमेंट शुड एनफोर्स द सिविल लॉ, ठीक है, सिविल लॉ को एनफोर्स करे गवर्नमेंट, और साथ में सोशल वेलफेयर के लिए काम करे, या पब्लिक गुड्स जो हमारे पास हैं वो गवर्नमेंट पहुंचाए किन तक, अपने लोगों तक। ठीक है, तो ये हमारा है कैपिटलिज्म। ठीक है, तो कैपिटलिज्म की हिस्ट्री में हमने देखा बेटा, तो याद रखिएगा कैपिटलिज्म जो है, फादर ऑफ कैपिटलिज्म अगर हम कहें तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। कहां से ये पता चला हमें, तो उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उन्होंने पब्लिश की थी 1776 में। उसमें अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो हमने एक ही सेंटेंस में क्या किया, उस पूरी बुक को हमने एक ही सेंटेंस में कवर किया कि ही प्रोपाउंडेड द आइडिया ऑफ कैपिटलिज्म इन दैट वेरी बुक। ठीक है, उस बुक में उन्होंने कैपिटलिज्म का आइडिया दिया कि कैपिटलिज्म हमें अडॉप्ट करना चाहिए, और कैपिटलिज्म से ही क्या होगा, कैपिटलिज्म बहुत बेहतर है किसके लिए, इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब अगर मैं फीचर्स की बात करूं कैपिटलिज्म में होता क्या क्या है, तो फीचर्स की जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म में क्या होता है, ठीक है बेटा, तो पहला फीचर जो कैपिटलिज्म का है, एडम स्मिथ का मानना यह था कि रिसोर्सेज जो होते हैं बेटा, resources should be owned by private players। ठीक है, रिसोर्सेज किसके होते हैं कैपिटलिज्म में, जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो रिसोर्सेज को ओन करता है हमारा प्राइवेट प्लेयर। ठीक है, दूसरी बात, जो हमारा कैपिटलिज्म होता है उसका फीचर क्या होता है, दूसरा, कैपिटलिज्म हमेशा काम करता है किसके लिए, प्रॉफिट मोटिव के लिए। यानी कैपिटलिस्ट जो होते हैं उनका एक ही मोटिव होता है, वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वो हमेशा काम करते हैं प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो हमेशा काम करते हैं प्रॉफिट्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तीसरा अगर मैं फीचर बोलूं कैपिटलिज्म का यहां पे, ठीक है, तो उन क्या होता है सर, लिमिटेड इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करनी चाहिए, लिमिटेड इंटरवीन करनी चाहिए। कैपिटलिज्म में ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, कैपिटलिज्म में होता है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है। यानी हर जगह पे गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती, गवर्नमेंट हर जगह पे इंटरवीन नहीं कर सकती। तो ये सारे आइडियाज किसके थे, ये सारा आइडिया या कैपिटलिज्म जो है ये असल में एडम स्मिथ का मानना था कि हमें कैपिटलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो हम एडवांटेज में देखेंगे कि कौन कौन से एडवांटेज होते हैं हमारे कैपिटलिज्म के, या कौन कौन से डिसएडवांटेज हैं हमारे कैपिटलिज्म के। ठीक है, होपफुली आपको इतना समझ में आया कि कैपिटलिज्म होता क्या है। ठीक है, कैपिटलिज्म में कौन कौन सी चीजें होती है, और कैपिटलिज्म कौन कौन सा क्या आइडिया है कैपिटलिज्म का असल में, कि कैपिटलिज्म क्यों हमें करना चाहिए, और कैपिटलिज्म के फीचर्स कौन कौन से हमारे पास। ठीक है बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें तो हम कैपिटलिज्म के फीचर्स की जब बात कर रहे हैं हम, तो कैपिटलिज्म के हमारे पास बेटा प्रोज एंड कॉन्स भी हैं।
ठीक है। असल में जो एडम स्मिथ है उनका मानना था कि कैपिटलिज्म क्या होता है, एक ऐसा इनविजिबल हैंड है जो मार्केट सिस्टम को चलाता है। उनका मानना था कि एक इनविजिबल हैंड होता है, ठीक है, जो पूरे मार्केट को चलाता है। ठीक है, ये इनविजिबल हैंड क्या है, तो उनका बोलना था कि इनविजिबल हैंड होता है मार्केट फोर्सेस। उनका मानना था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, किसमें, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए गुड्स को प्रोड्यूस करने में, ठीक है, या दूसरी चीजों में गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, बल्कि मार्केट फोर्सेस जो है वो खुद प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सप्लाई, डिमांड, ठीक है, वो सारी चीजें एक इनविजिबल हैंड करता है। और वो इनविजिबल हैंड है क्या, वो मार्केट फोर्सेस होती है। यानी डिमांड और सप्लाई के हिसाब से खुद ब खुद इकोनॉमी चलेगी, आपको इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उनका आइडिया असल में शॉर्ट में बोलूं तो फ्री मार्केट था असल में। ठीक है, फ्री मार्केट, कि मार्केट को आप फ्री छोड़ दीजिए, मार्केट खुद काम करेगा। ठीक है, मार्केट खुद अपने आप को डिटरमाइन करेगा। ठीक है, मार्केट खुद इकोनॉमी को चलाएगा, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो फ्री मार्केट में अगर मैं बोलूं तो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नॉन इंटरफेरेंस, ठीक है, गवर्नमेंट को इंटरवीन नहीं करना चाहिए, तो फ्री मार्केट वही कहता है आप इंटरवीन मत कीजिए। ठीक है, दूसरा अगर हम बोलें तो फ्री एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होगा वो फ्री होगा। ठीक है, मार्केट डिटरमाइन करेगा कैसे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए। फ्री मार्केट से ही हमारा असल में कैपिटलिज्म निकलता है। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में क्या होता है बेटा, फ्री मार्केट में आप देखोगे कि फ्री मार्केट में ये दो चीजें, और कैपिटलिज्म भी हमारा फ्री मार्केट में ही आता है। लेकिन अगर हम कैपिटलिज्म की बात करें तो यहां पे मैंने आपको बोला था नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बोलूं कैपिटलिज्म में, तो यहां पे सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस। हर कोई चीज गवर्नमेंट प्राइवेट प्लेयर्स पे नहीं डाल सकता, हर कोई चीज गवर्नमेंट फ्री प्ले में नहीं डाल सकता। कोई ऐसी जगह भी होती है बेटा जहां पे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और कैपिटलिज्म से होता है क्या है, इनका मानना था कि कैपिटलिज्म से होता है क्रिएशन ऑफ वेल्थ। क्योंकि मैंने, अगर आपको याद हो, पहला ही पॉइंट आपको मैंने फीचर्स में बोला था कि कैपिटलिज्म का असल मकसद होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जब भी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो वहां पे क्या होगा बेटा, वहां पे क्रिएशन ऑफ वेल्थ बहुत जरूरी होगा ही वहां पे। ठीक है, जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं बेटा, ठीक है, तो होपफुली आपको यह समझ में आया हो कि फ्री मार्केट में क्या आता है, नॉन इंटरफेरेंस, ये बात याद रखिएगा। फ्री मार्केट में क्या आता है, फ्री एक्सचेंज। लेकिन जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में आता है सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस, ठीक है, और साथ में क्रिएशन ऑफ वेल्थ की भी। ठीक है, तो जब हम मार्केट सिस्टम की बात करते हैं या जब हम कहते हैं कैपिटलिज्म की बात जब हम करें, तो बेटा हर किसी सिस्टम के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं और कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं। यानी कभी कोई ना कोई डिसएडवांटेज होगा ही होगा और कोई ना कोई एडवांटेज होगा ही होगा। तो वही हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रोज होते हैं या जिन्हें हम कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्री प्ले, या जिसे आप कैपिटलिज्म कहते हो। ठीक है बेटा, तो जब हम इसके प्रोज को देखते हैं तो आपको पता है बेटा कैपिटलिज्म में क्या होता है, जब आप प्राइवेट किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाते हो, प्राइवेट कहीं भी काम करने के लिए जाते हो आप, तो जितना टाइम आप काम करो, यानी जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतना ही ज्यादा पैसा कमा पाओगे आप। ठीक है, जिसे हम कहते हैं इंसेंटिव्स फॉर वर्क। यानी जितना आप काम करते जाओगे उतना ही आपको पैसा मिलता जाएगा। जबकि हम बात करें गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी, या गवर्नमेंट का कोई भी जॉब हो, उसमें आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते। ठीक है, आप कितना भी हार्ड वर्क करो तो जो भी आपका पे होगा, पे स्केल होगा, उसके हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पे मिलेगा। आपको हार्ड वर्क के लिए या एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलने वाला। लेकिन जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो कैपिटलिज्म में आपको इंसेंटिव्स मिलते ही मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 आवर्स का आपका जॉब है,
ठीक है, तो आपको पर मंथ 5,000 दिए जा रहे हैं या 50,000 आपको पे किया जा रहा है एक प्राइवेट इकोनॉमी, प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो अगर आप वहीं पे 12 घंटे काम करोगे बेटा, तो आपको यही 50,000 जो है वो 55,000 होते हुए दिखेंगे, यानी आपको 55,000 मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जितना ज्यादा काम करोगे उस हिसाब से आपको पैसा भी मिलेगा और उस हिसाब से आपको आपकी सैलरी भी मिलेगी। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास होता है बेटा, जिसे हम कहते हैं कंज्यूमर हैव चॉइसेस। ठीक है, कंज्यूमर हैव चॉइसेस का मतलब क्या है? कंज्यूमर हैव चॉइसेस, अब जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो यहां पे आता है सर कंपटीशन। ठीक है, जब आप प्राइवेट प्लेयर्स पे छोड़ देते हो सब कुछ, ठीक है, तो वहां पे आपको लाजमी देखने को मिलेगा कि एक बंदा क्या करेगा, दूसरे बंदे के साथ क्या करने वाला है, वो कंपटीशन करने वाला है। ठीक है, तो जब भी आप कंपटीशन देखोगे, जब भी आप कंपिटिटिव मार्केट में जाओगे, तो आपको पता ही होगा कि एक बंदा भी वही चीज बना रहा है, दूसरा बंदा भी वही चीज बना रहा है, लेकिन दोनों कोशिश करेंगे कि क्वालिटी बेस्ट हो उनके प्रोडक्ट्स की। ठीक है, जिसकी वजह से कंज्यूमर को क्या मिल जाती है, कंज्यूमर को एक एक्स्ट्रा चॉइस मिल जाती है। ठीक है, वो क्या कर सकता है, वो चूज कर सकता है कौन सी चीज मैं लूं और कौन सी चीज मैं ना लूं। ठीक है, तीसरा होता है प्रिवेंट्स गवर्नमेंट्स अननेसेसरी इंटरवेंशन। अब मैंने आपको बोला था कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी कोई किसी न किसी चीज में, लेकिन हर जगह पे गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं कर सकती, जिसकी वजह से क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स गवर्नमेंट्स अननेसेसरी इंटरवेंशन। गवर्नमेंट का जो अननेसेसरी इंटरवेंशन होता है उसे प्रिवेंट करता है कौन, हमारा कैपिटलिज्म उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो ये इसके प्रोज हैं। ठीक है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसके एडवांटेज हैं। तो जब हम डिसएडवांटेज की बात करते हैं बेटा, देखो जब भी हम देखें किसी भी सिस्टम को, तो कोई भी सिस्टम फुल फ्लेज्ड नहीं हो सकता, उसके कोई ना कोई प्रोज और कोई ना कोई कॉन्स होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जब हम कॉन्स की बात करते हैं बेटा, या डिसएडवांटेज की जब आप बात करते हो, तो जब आप देखोगे कि कैपिटलिज्म क्या करता है कि दिन ब दिन जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं, वो दिन ब दिन अमीर होते जाते हैं, और जो पुअर है या गरीब है, वो दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। ठीक है, जो जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसका एक बहुत बड़ा क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये क्या करता है, इट क्रिएट्स इनइक्वालिटी। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ठीक है, तो आप कभी भी क्या, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे, ठीक है, वो दिन ब दिन ज्यादा पैसा कमाते जाएंगे, और जो पुअर होगा, ठीक है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता रहेगा। ठीक है, वो उनको अच्छी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें, या जो हमारा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन है, वो दिन ब दिन बड़ा होता जाएगा, उसका जो सैलरी है, उसकी जो इनकम है, वो बढ़ती जाएगी दिन ब दिन, और जो हमारा पुअर बंदा है, लेबर है हमारा, या पुअर सेक्शन जो हमारा है, वो जो है वो दिन ब दिन क्या होते जाएंगे, पुअर होते जाएंगे कैपिटलिज्म की वजह से। ठीक है, दूसरा क्या होता है बेटा कि जब भी हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं, तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो होती हैं, ठीक है, खतरा होता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो एक मोनोपोली क्रिएट कर सकती है। मोनोपोली मतलब सर एक ही सेलर बन सकता है किसी प्रोडक्ट का, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से दूसरा कोई कंपटीशन में आ ही नहीं पाता। जब बड़ा एक कोई बिजनेसमैन होता है जिसके पास पैसा हो बहुत ज्यादा, वो दिन ब दिन क्या करने की कोशिश करता है, अपना बिजनेस एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, आज किसी का आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री किसी की है अभी, ठीक है, तो उसके पास पैसा आ गया, उसने कोई और इंडस्ट्री डाल दी। ठीक है, फाइबर इंडस्ट्री उसने डाल दी। ठीक है, उसके बाद कोई और पैसा आया तो कोई और इंडस्ट्री डाल दी, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक ही बंदा पूरी इकोनॉमी को क्या करने की कोशिश करता है, चलाने की कोशिश कर सकता है आगे जाके, जिसे हम कह सकते हैं कि ये इसका दूसरा क्या है, कौन है या डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से मोनोपोलिस्टिक फियर होता है। ठीक है, तो मोनोपोलिस्टिक फियर इन लॉन्ग रन, आगे जाके क्या हो सकता है, आगे जाके कि एक ही बंदा जो है वो क्या कर सकता है, वो मोनोपोली क्रिएट कर सकता है। ठीक है,
तीसरा जो डिसएडवांटेज इसका है बेटा वो क्या है, जो हमारे पास कम्युनिटी रिसोर्सेज होते हैं ना, तो मैंने आपको अभी बोला, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो ओन करता है कौन, वो ओन करता है प्राइवेट प्लेयर, ठीक है। तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का क्या होता है, मोटिव होता है, तो जितना जितना वो प्रॉफिट कमाता जाएगा वो उतना ही रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करता जाएगा, ठीक है। तो तीसरा हमारा जो कौन है वो है बेटा एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो भी कम्युनिटी के रिसोर्सेज होते हैं बेटा, जो भी हमारे पास वसाइल हैं जिनसे हम अपनी कंट्री को ग्रोथ और डेवलपमेंट दिला सकते हैं, जिससे हम लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर सकते हैं, उसका क्या हो जाता है, उसका एक्सप्लॉइटेशन हो जाता है। यानी जो कैपिटलिस्ट है वो उसे इन अ बैड मैनर क्या कर सकता है, या वो उसे इन अ बैड वे क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म क्या होता है, ठीक है, किसने आइडिया दिया था कैपिटलिज्म का। तो दूसरा सिस्टम जो हमारे पास है बेटा, ठीक है, होपफुली आपको कैपिटलिज्म समझ में आया हो कि कैपिटलिज्म क्या है, ठीक है, किसने आइडिया दिया था कैपिटलिज्म का, और कैपिटलिज्म में कौन कौन से फीचर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको समझ में आया हो होपफुली। तो दूसरा सिस्टम जो है हमारे पास बेटा वो है हमारा सोशलिज्म। सोशलिज्म, ठीक है, सोशलिज्म को हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म को हम सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। अब सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी होती है, ठीक है, तो मैं आपको एक नाम बताता हूं बेटा, याद रखिएगा, कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने कहा कि कैपिटलिज्म जो है ये क्या करता है, ये एक्सप्लॉइट करता है हमारे वर्किंग क्लास को या लेबरर्स को, क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, जो हमारा वर्किंग क्लास है उसको ये एक्सप्लॉइट करता है, ठीक है, कैपिटलिज्म हमारा। और उसका ये मानना था कि कैपिटलिज्म के बदले हमें क्या करना चाहिए, हमें सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी अडॉप्ट करनी चाहिए, ठीक है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी मतलब, तो यहां पे मतलब बोलूं मैं आपको, तो रिसोर्सेज को जो ओन करेगा, रिसोर्सेज शुड बी ओन्ड बाय गवर्नमेंट और पब्लिक, ठीक है। तो यहां पे रिसोर्सेज को ओन कौन करना चाहिए, रिसोर्सेज को ओन करना चाहिए या तो गवर्नमेंट करनी चाहिए या तो लोग करने चाहिए रिसोर्सेज को ओन, ना कि कोई प्राइवेट इकोनॉमी या प्राइवेट प्लेयर रिसोर्सेज को ओन करे। क्यों, वो हमने पीछे कैपिटलिज्म में देखा कि उसकी वजह से क्या क्या होता है। तो कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था किसका, हमारे सोशलिज्म का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमें कौन सी इकोनॉमी अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी बेस्ट इकोनॉमी है, वो है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या जिसे आप कहते हो गवर्नमेंट इकोनॉमी भी बेटा, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें रिसोर्सेज को ओन करता है हमारा गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट रिसोर्सेज को ओन करता है और गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करता है मार्केट फोर्सेस को, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करता है, सॉरी, गवर्नमेंट ही डिटरमाइन करता है किन चीजों को, गवर्नमेंट ही प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को डिटरमाइन करता है। और उनका यह मानना था कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों अडॉप्ट करनी चाहिए, क्यों हमें सोशलिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि असल में हमें चाहिए क्या, सोशल वेलफेयर। उनका मानना था कि सोशल वेलफेयर कभी भी कैपिटलिज्म से नहीं हो सकता, सोशल वेलफेयर कभी भी किसी और सिस्टम से नहीं हो सकता, सोशल वेलफेयर अगर होगा तो वो होगा हमारे सोशलिज्म की वजह से, ठीक है बेटा। तो सोशलिज्म में क्या होगा, क्यों, सोशलिज्म में रिसोर्सेज कौन ओन करता है, गवर्नमेंट ओन करता है, और गवर्नमेंट हमेशा किसके लिए काम करता है, गवर्नमेंट हमेशा काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए, गवर्नमेंट हमेशा काम करता है लोगों के भले के लिए, ठीक है बेटा। तो जब भी हम बात करते हैं इसकी, ठीक है, तो अगर हम उसके बाद बात करें बेटा कि स्टेट इकोनॉमी के जो फीचर्स होते हैं, कौन कौन सा फीचर होता है हमारी स्टेट इकोनॉमी का, या जिसे हम कहते हैं सोशलिज्म का कौन कौन सा फीचर होता है बेटा, तो इसके फीचर्स की बात करते हैं यहां पे। तो पहला फीचर जो है वो है हमारा यहां पे कि जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय स्टेट
और पीपल। ठीक है, रिसोर्सेज को कौन ओन करता है? या तो लोग करते हैं, या तो सोसाइटी करेगी, ठीक है, या तो कौन करेगा? या तो स्टेट करेगी। ठीक है, दूसरा जो इसका एडवांटेज है या जिसे हम फीचर कह सकते हैं, ठीक है, तो इनका मानना असल में यह था कि अगर हम शेयर्ड रिसोर्सेज को यूज करें, ठीक है, रिसोर्स को क्या करें? रिसोर्सेज को शेयर करें, ठीक है, अमंग द सोसाइटी। ठीक है, जब हम रिसोर्सेज को क्या करते हैं? शेयर करते हैं अमंग द सोसाइटी, वो कहां ले जाती है हमें? वो हमें ले जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट तक। ठीक है, वो हमें कहां लेके जाएगी? वही हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट तक ले जाएगी। ठीक है, तो फीचर्स कौन कौन से होते हैं इसके? तो दो फीचर्स हैं। तो इनका मानना था फीचर क्या है? रिसोर्सेज जो है वो ओन करे गवर्नमेंट, ठीक है, या स्टेट करे ओन उनको। और दूसरा इनका मानना था कि शेयर्ड रिसोर्स, जब हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, ठीक है, अमंग द कम्युनिटी, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? हम ग्रोथ और डेवलपमेंट को जल्दी से अचीव करते हैं, या जिसका सिंपल मतलब था कि हम लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल जो है वो हम क्या कर सकते हैं? वो हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये सारा जो है वो सोशलिज्म के बारे में था कि सोशलिज्म कहां से आया। ठीक है, और एक चीज जो कार्ल मार्क्स ने बोली थी, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स ने बोला कि सोशलिज्म जो है, ठीक है, सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म इज नथिंग बट socialism is nothing but the answer to capitalism। इनका मानना था कि सोशलिज्म कुछ और नहीं है, ये एक आंसर है किसका? कैपिटलिज्म का। क्यों? क्योंकि कैपिटलिज्म ने क्या किया है? कैपिटलिज्म ने, ठीक है, ओवर द इयर्स लोगों का हमेशा एक्सप्लॉइटेशन किया हुआ है। ठीक है, कैपिटलिज्म की वजह से हमेशा लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया है। ठीक है, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो हमने उसके जवाब में, ठीक है, तो हम कैपिटलिज्म के बदले क्या ला रहे हैं? हम कैपिटलिज्म के बदले सोशलिज्म ला रहे हैं। किसमें? यही वाला पार्ट हमें, यानी यही वाला सिस्टम हमें क्या करना चाहिए? एडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया हो कि सोशलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो जिसमें रिसोर्सेज कौन ओन करता है? गवर्नमेंट ओन करती है या लोग ओन करते हैं। ठीक है, सोसाइटी ओन करती है। और सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म हमेशा लोगों के वेलफेयर के लिए काम करता है। तो आगे चल के हम इसके प्रोज एंड कॉन्स को भी देखेंगे। ठीक है, जैसे हमने कैपिटलिज्म के देखे थे प्रोज एंड कॉन्स, वैसे ही सोशलिज्म के भी प्रोज एंड कॉन्स हैं बेटा। इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो जब हम सोशलिज्म की बात करते हैं तो इसका एडवांटेज क्या है असल में? ठीक है, तो सोशलिज्म से क्या होता है? तो पहला ही आपको पता है कि सोशलिज्म कहां तक ले जाता है हमें? सोशल वेलफेयर तक ले जाता है। ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, सोशल वेलफेयर तक ले जाता है। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं दूसरा इसकी, तो हम बात करते हैं बेटा कि सोशलिज्म जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें इक्वेलिटी प्रैक्टिस की जाती है। इक्वेलिटी इज प्रैक्टिस्ड। इसमें हर कोई इंसान क्या है? बराबर है। ठीक है, इसमें कोई एक बंदा ज्यादा नहीं है, किसी को ज्यादा रिसोर्स नहीं मिलने वाला, किसी को कम रिसोर्स नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसमें बराबर हर किसी को रिसोर्स जो है वो डिवाइड करके मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द नीड, हम कह सकते हैं, या अकॉर्डिंग टू द हार्ड वर्क। ठीक है, जितना आप हार्ड वर्क करोगे उसके हिसाब से। तो इक्वलिटी प्रैक्टिस की जाती है किसमें? हमारे सोशलिज्म में। तीसरी बात जो है, ठीक है, इसकी वजह से होता क्या है? पॉवर्टी इज एलिमिनेटेड, या हम जिसे हम कहते हैं पॉवर्टी, हाँ, पॉवर्टी इज एलिमिनेटेड। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से पॉवर्टी जो है या गरीबी जो है वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। यानी ये गरीबी खत्म करने के लिए क्या करता है? काम करता है। अब इसके कॉन्स भी हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि ये तो इसके रहे हमारे प्रोज, ठीक है, एडवांटेज ये रहे इसके, लेकिन इसके डिसएडवांटेज भी हैं बहुत सारे। कौन सा डिसएडवांटेज है इसका? तो जब हम पहला डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो पहला हमारा आता है एब्यूज बाय स्टेट। अब देखो क्या होता है,
कभी कभी क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने लगती है हमारे मार्केट्स में, ठीक है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरवेंशन फिर मार्केट को रास नहीं आता, ठीक है, या मार्केट ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन को क्या नहीं कर पाती, सहन नहीं कर पाती, ठीक है। दूसरा जो है, पहला एब्यूज बाय स्टेट, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरवीन कर दिया। दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा बेटा, नो इंसेंटिव्स। मैंने आपको बोला था कैपिटलिज्म में क्या होगा, कैपिटलिज्म में जितना आप काम करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी, या उतना ही आपको पैसा कमाने का मौका मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं हमारे सोशलिज्म की, तो यहां पे गवर्नमेंट जो तय करके रखती है कि आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, कितने घंटे आपको काम करना है, ठीक है, उसके हिसाब से आपको पैसा भी मिलेगा, सैलरी भी मिलेगी, और उतने घंटे आपको काम भी करना पड़ेगा। तो दूसरा ये है हमारा, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तो यहां पे भी क्या हो जाता है, यहां पे लॉन्ग फियर मोनोप्लिस्टिक, हम कह सकते हैं कि मोनोप्लिस्टिक फियर यहां पे भी हो जाता है, मोनोप्लिस्टिक फियर, ठीक है। मोनोप्लिस्टिक फियर जिसे हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसे हम कहेंगे, हाँ, मोनोप्लिस्टिक फियर भी, कि आगे जाके क्या हो जाता है, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन से हम कह सकते हैं सिंपली, कि गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट वो दादागिरी करना स्टार्ट कर देती है कि वो भी मेरा है, ठीक है। जब उसे लगता है कि सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं हो रहा है, ये डिपार्टमेंट अच्छी तरह काम नहीं करता, या ये जैसे आपने देखा था इंदिरा गांधी के टाइम पे नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ठीक है, तो जब बैंक लोगों के लिए काम नहीं कर रहे थे, तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, इंदिरा गांधी ने उसे नेशनलाइज कर दिया था बैंक्स को, जिसकी वजह से क्या हुआ, तो मोनोपोलिस्टिक फियर भी हो जाता है एक, कि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सब कुछ संभालेगी आगे जाके, ठीक है। फोर्थ जो इसमें आता है, वो आता है सबसे बड़ा, इंटरनल डीके ऑफ सिस्टम। अब देखो क्या होता है बेटा, जब आपको आपकी हार्डवर्क के लिए क्या नहीं मिलता, आपको इंसेंटिव्स नहीं मिलते, तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जो है इतना मुझे पे करने वाली है, गवर्नमेंट मुझे इतना ही पे देगी, ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप उतना ही काम करते हो, ठीक है, उससे कम काम करने लगते हो, क्योंकि आपके पास, तो हम कह सकते हैं कि आपके पास आपको पता ही होता है कि गवर्नमेंट एक महीने के बाद, ठीक है, मुझे कोई ना कोई सैलरी मिलने ही वाली है, ठीक है। तो उस सिस्टम को, उसमें क्या हम देखते हैं, तो इंटरनल डिके देख लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि इनसफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर जो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अपने ही डिफरेंट सेक्टर्स की अगर हम एग्जांपल लें, ठीक है, हॉस्टल्स देखो, अपने स्कूल्स देख लें, हम अपने गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्टल्स, तो वहां पे आपको क्या दिखेगा, वहां पे आपको वही इनसफिशिएंसी देखने को मिलेगी, कि लोग काम नहीं करते अच्छी तरह, क्योंकि उन्हें पता है कि हार्ड वर्क करना जरूरी नहीं है, अगर मैं हार्ड वर्क यहाँ पे कितनी भी करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, गवर्नमेंट मुझे कोई एक्स्ट्रा इंसेंटिव नहीं देने वाला उस चीज के लिए, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से इंटरनल डिके ऑफ सिस्टम क्या हो जाता है, सिस्टम जो है वो इंटरनली डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये रहा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम्स का दूसरा पार्ट, जिसे हम सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। सोशलिज्म में क्या हमने देखा, किसने आइडिया दिया था, कार्ल मार्क्स ने आइडिया दिया था। क्यों दिया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि लॉन्ग टर्म तक कैपिटलिज्म ने हमेशा क्या किया हुआ है, कैपिटलिज्म ने हमेशा लॉन्ग टर्म तक बेटा एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर किया हुआ है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हमें किसी और इकोनॉमिक सिस्टम को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और उस इकोनॉमिक सिस्टम का नाम उन्होंने क्या रखा, उसी इकोनॉमिक सिस्टम का नाम हमने सोशलिज्म रख दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें रिसोर्सेज को किसके हवाले करना चाहिए, गवर्नमेंट के हवाले करना चाहिए, सोसाइटी के हवाले करना चाहिए, गवर्नमेंट खुद डिफाइन करेगी, गवर्नमेंट खुद जो है इकोनॉमिक सिस्टम को, या इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है, सॉरी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या करने वाली है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को चलाने वाली है, ठीक है। तो वो उनका मानना था। उसके प्रोज भी हमने देख लिए कि सोशल वेलफेयर होता है हमारे सोशलिज्म से, इक्वेलिटी प्रैक्टिस की जाती है ऑब्वियसली, ठीक है। थर्ड वन, पॉवर्टी एलिमिनेट की जाती है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस की जाती है इसकी वजह से, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम करती है। कॉन्स में हमने क्या देखा कि अब्यूज बाय स्टेट होता है, ठीक है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने लगती है अब किसी किसी मामले में। दूसरा हमने देखा कि नो इंसेंटिव्स, आप कितना भी काम करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको एक जो आपकी बॉन्डेड सैलरी है आपकी, ठीक है, या जो आपको सैलरी दी जाती है, जो पे स्केल है आपका, उसके हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी, ठीक है। तीसरा मोनोपोलिस्टिक फियर, या जिसे हम सिंपली कह सकते हैं नेशनलाइजेशन का फियर होना, ठीक है, कि आगे जाके शायद नेशनलाइज हो जाए चीज़ें अगर हम काम अच्छी तरह ना करें। तो फोर्थ वन जो है वो है हमारा इंटरनल डिके ऑफ द सिस्टम, जो इसका सबसे बड़ा ये है, कौन है डिसएडवांटेज है, कि हमारा सिस्टम जो है वो इंटरनली डिके होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब आपको अपनी हार्डवर्क के लिए ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह से इंटरनल सिस्टम जो हो जाता है वो डिके हो जाता है, ठीक है। थर्ड वन जो हमारे पास है बेटा वो है हमारा सॉरी, मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम।
मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम। अब असल में है क्या कि जब भी हम बात करते हैं सोशलिज्म की, ठीक है, जब भी हम बात करते हैं बेटा कैपिटलिज्म की, तो हमने अभी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या देखा? हमने देखा कि सोशलिज्म काम करता है सोशल वेलफेयर के लिए, ठीक है, कैपिटलिज्म काम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या प्रॉफिट मोटिव के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, एक इकोनॉमिस्ट आए जिनका नाम था जॉन मेनार्ड कीन्स। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें दोनों चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। हम एक हाइब्रिड सिस्टम लाते हैं, ठीक है, हाइब्रिड सिस्टम, यानी दोनों कैपिटलिज्म और हमें सोशलिज्म को क्या करना चाहिए? मर्ज करना करके हमें एक तीसरा एक इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए, जिसका नाम क्या रखा? जिसका हमने नाम रखा मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इसमें क्या होगा? इसमें सोशलिज्म भी होगा, इसमें कैपिटलिज्म भी होगा। यानी सोशलिज्म काम करेगा सोशल वेलफेयर के लिए, लोगों के लिए, और कैपिटलिज्म काम करेगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से इकोनॉमी को, इसकी वजह से ग्रोथ मिलेगी और इसकी वजह से डेवलपमेंट मिलेगा। दोनों चीजें होंगी। तो जॉन मेनार्ड कीन्स का कहना था कि हमें सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इन दोनों चीजों को मर्ज करना होगा। अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ और डेवलपमेंट को अचीव करना है तो उसे कौन सा अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए? उसे मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। असल में आइडिया कहां से आया? आइडिया उनको मिला असल में जो ग्रेट डिप्रेशन, अगर आपको याद हो 1930s में, अगर आपको याद हो कि एक इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, ये जिसे हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, जिसमें क्या हुआ? जिसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो थी या सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो थी, ये दोनों फेल हो गई, ठीक है, ये दोनों फेल हो गई। तो इसीलिए हमें सोचना पड़ा, जॉन मेनार्ड कीन्स को आइडिया देना पड़ा तीसरी इकोनॉमी का, और एक इकोनॉमी का, जिसमें उन्होंने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज जो है, ठीक है, उनमें थोड़े से फीचर्स उसके लाओ, ठीक है, और सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो है फीचर्स थोड़े से उसके उठाओ, हम एक नया हाइब्रिड सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, जिस हाइब्रिड सिस्टम का नाम हम क्या रखेंगे? मिक्स्ड इकोनॉमी रखेंगे। तो इसीलिए आप याद रखिएगा बेटा यहां पे कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो थे, ठीक है, उन्होंने आइडिया दिया था किसका? हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया दिया था, ठीक है। अब यहां पर जब हम कीन्स की आइडियोलॉजी की बात करें बेटा, कि कीन्स सोचता क्या था असल में, उनका मानना क्या था? कीन्स आइडियोलॉजी, क्या क्या आइडियोलॉजी थी कीन्स की? उसने क्या कहा था कि बोथ प्राइवेट प्लेयर, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर एंड गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द मार्केट। दोनों चीजें, गवर्नमेंट को भी और जो हमारा प्राइवेट प्लेयर है, उन दोनों को मिलकर क्या करना चाहिए? दोनों को मिलकर मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए, ठीक है। इनकी आइडियोलॉजी क्या थी? इनकी आइडियोलॉजी थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन। सिर्फ कैपिटलिज्म नहीं चलेगा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं इंटरवीन करना ही पड़ेगा। क्यों इंटरवीन करना पड़ेगा गवर्नमेंट को? क्योंकि जब भी हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, जो भी हमारे पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, तो वो कैपिटलिस्ट कभी नहीं करना चाहेगा। एग्जाम्पल देता हूं कि एक फ्लाईओवर बन रहा है कहीं पे, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल बन रहा है, ठीक है, जो तैयार होने में 10 साल 20 साल लगे,
ठीक है। तो कोई भी कैपिटलिस्ट कभी कोशिश ही नहीं करेगा कि मैं क्या करूं, मैं इतना अपना पैसा इतने टाइम तक कहीं पे बंद करके रखूं। ठीक है। तो उसकी वजह से जॉन मेनार्ड कीन्स का बोलना यह था कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना जरूरी है इकोनॉमी में। क्यों? क्योंकि अगर आपको कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन करेगी? वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमेशा कौन करेगा? वो गवर्नमेंट करेगी। ठीक है। और उसका और एक मानना था, उनका बोलना था कि चीप मनी सप्लाई को क्या करना होगा, हमें हमें मनी सप्लाई जो है उसको चीप रखना होगा। यानी वो सिर्फ गवर्नमेंट कर सकती है कि कब मार्केट में मनी डालना है, कब मार्केट से मनी वापस ले लेना है। ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें गवर्नमेंट कर सकता है। कैपिटलिस्ट कभी भी मार्केट में मनी नहीं डालेगा। ठीक है। कैपिटलिस्ट हमेशा क्या करेगा? अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करेगा। तो उनका यह मानना था कि चीप मनी सप्लाई अगर हमें क्या करनी है, अगर हमें अवेल करनी है अपने मार्केट्स में, डिटरमाइन करना है मार्केट्स को अच्छे से, तो गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही होगा। इसीलिए उन्होंने आइडिया दिया कि दोनों चीजें एक साथ काम करें, सोशलिज्म भी काम करे और कैपिटलिज्म भी काम करे। ठीक है बेटा। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम जो है, मैंने आपको बेटा बोला कि ये किसकी देन है असल में? ये असल में ग्रेट डिप्रेशन की देन है हमें। जो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन आया था उसकी देन है हमें। ठीक है। तो सबसे पहले, ठीक है, फ्रांस ने अडॉप्ट किया था, याद रखिएगा बेटा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रांस ने जो है अडॉप्ट किया हुआ था किसको? मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को। कब अडॉप्ट किया हुआ था बेटा? फ्रांस ने इसको अडॉप्ट किया हुआ था, कब अडॉप्ट किया हुआ था? 1944 में बेटा। ठीक है। याद रखिएगा, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिक्स्ड इकोनॉमी सिस्टम को पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले फ्रांस ने अडॉप्ट किया हुआ था। ठीक है। और एक चीज अगर मैं बोलूं तो वर्ल्ड बैंक जो है प्रमोटेड दिस आइडिया। वर्ल्ड बैंक ने भी इस आइडिया को प्रमोट किया था। कब? इन लेट 1980s। लेट 1980s में गवर्नमेंट ने भी क्या किया था? गवर्नमेंट ने भी इस आइडिया को, वर्ल्ड बैंक ने भी क्या किया था? वर्ल्ड बैंक ने भी इस आइडिया को प्रमोट किया था। ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो उसके बाद बहुत सारी सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो है उन्होंने भी इस वाले सिस्टम को अडॉप्ट करा। जैसे हम अपनी बात करें, थाईलैंड की बात करें, इंडिया की बात करें, ठीक है, तो फ्रांस की बात करें, तो बहुत सारी सोशलिस्ट कंट्रीज या बाकी सारी कैपिटलिस्ट कंट्रीज जो हैं उन्होंने भी इस सिस्टम को अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। कब स्टार्ट कर दिया सर? तो इन्हीं 1980s में। ठीक है। 1980s में डिफरेंट सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो थी, सोशलिस्ट इकोनॉमीज जो थी, उन्होंने भी इस वाले सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश की और सिस्टम को अडॉप्ट किया। ठीक है। अब जब हम बात करते हैं बेटा, तो कीन्स का मानना क्या था? कीन्स ने क्या किया था? उसने गुड्स को डिवाइड किया हुआ था अपने हिसाब से। उसने कहा कि आप गुड्स को क्या कीजिए? गुड्स को आप डिवाइड कीजिए। किस हिसाब से? कि जो आधे गुड्स गवर्नमेंट को दीजिए और आधे गुड्स जो है वो प्राइवेट प्लेयर को आप दीजिए, ताकि जो गुड्स गवर्नमेंट को मिले गवर्नमेंट उन पे काम करे, और जो गुड्स प्राइवेट प्लेयर को मिले प्राइवेट प्लेयर उन पे अच्छी तरह काम कर सकें। ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं गवर्नमेंट को कौन कौन से गुड्स मिले? गवर्नमेंट को दिए गए एसेंशियल गुड्स। इनका मानना था कि एसेंशियल गुड्स जो होते हैं, जिन्हें आप पब्लिक गुड्स भी कहते हैं, वो किसको मिलने चाहिए? वो मिलने चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स पे काम करे मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है, या एसेंशियल गुड्स पे काम करे। बाकी सारे गुड्स जो हैं अदर गुड्स, ठीक है, वो किसे मिले? वो मिले प्राइवेट प्लेयर को। यानी प्राइवेट प्लेयर अदर गुड्स को क्या करे? अदर गुड्स को प्रोड्यूस करें, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करें एंड कंज्यूम कराए उन चीजों को। ठीक है। अदर गुड्स और साथ साथ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी किसको दिया गया? कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी हमारे प्राइवेट प्लेयर को दिया गया। एसेंशियल गुड्स में क्या क्या आता है? वही अगर हम बोलो तो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी आपकी है, ठीक है, उसके साथ साथ एजुकेशन, ठीक है, वाटर, तो वो एसेंशियल गुड्स, फूड, ठीक है, तो वो सारी चीजें किसको दी जाए? सबसे बड़ी चीज डिफेंस,
ठीक है, वो कौन संभालेगा? वो गवर्नमेंट संभालेगा। बाकी सारे गुड्स जो बचते हैं वहां पे, वो कौन लेगा? वो प्राइवेट प्लेयर के हवाले आप कर दीजिए। प्राइवेट प्लेयर उन सारे गुड्स को क्या करेगा? रेगुलेट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, या कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी किसको दिया गया? कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी हमारे प्राइवेट प्लेयर को दिया गया कि कम्युनिकेशन में आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एसेंशियल गुड्स, गवर्नमेंट एसेंशियल गुड्स बनाए। ठीक है, प्राइवेट प्लेयर जो होगा वो बाकी सारे गुड्स को क्या करेगा? वो बाकी सारे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, या प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो बाकी बचते हैं उनका प्राइवेट प्लेयर करेगा बेटा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अब, तो जब भी हम बात करते हैं हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में हम क्या देखते हैं बेटा? मिक्स्ड इकोनॉमी में हम देखते हैं बेटा इसके भी बहुत सारे क्या है, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स, इसके भी एडवांटेज होंगे ही होंगे और इसके भी डिसएडवांटेज होंगे ही होंगे। ठीक है, तो जब हम पहला एडवांटेज की बात करते हैं यहां पे, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि फ्रीडम फ्रॉम कैपिटलिस्ट्स। अब कैपिटलिस्ट से क्या मिलती है? इकोनॉमी को आजादी मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या किया? एसेंशियल गुड्स को, ठीक है, किसके हाथ में रख दिया? गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, और बाकी सारे गुड्स जो है वो किसके हाथ में दे दिए? वो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिया। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कैपिटलिस्ट्स क्या है? कैपिटलिस्ट्स के फ्रीडम हमें कैपिटलिस्ट से मिल जाती है, या हम कह सकते हैं दूसरा कि फ्रीडम ऑफ फॉर कैपिटलिस्ट्स भी है। ठीक है, तो यहां पे फ्रीडम भी है कैपिटलिस्ट्स के लिए, और फ्रीडम कैपिटलिस्ट से हमें मिल भी जाती है। टू समहाउ हमें कैपिटलिस्ट से फ्रीडम भी मिल जाती है कि अब कैपिटलिस्ट इन सारे गुड्स में नहीं आएगा। ठीक है, एसेंशियल गुड्स में नहीं आएगा, तो हम कह सकते हैं दूसरा कि फ्रीडम फॉर कैपिटलिस्ट्स। यहां पे कैपिटलिस्ट के लिए भी फ्रीडम मिल जाती है। कैपिटलिस्ट भी अब जो है अदर गुड्स जो है वो प्रोड्यूस, कंज्यूम और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, ट्रेड कर सकता है, उन सब चीजों का डिटरमाइन कर सकता है। आधे गुड्स के लिए वो प्राइस डिटरमाइन खुद कर सकता है। ठीक है, तो उनके लिए क्या मिल जाती है? उनको भी फ्रीडम मिल जाती है, और हमें भी उनसे फ्रीडम मिल जाती है बेटा। ठीक है, तो तीसरा जो है वो है प्लान्ड ग्रोथ। अब क्या होता है, देखो कैपिटलिज्म में हमेशा याद रखिए बेटा, यहां पे मैं बोलता हूं याद रखिएगा आप, कि कैपिटलिज्म में कभी प्लानिंग नहीं होती। ये प्लानिंग की तरह, प्लानिंग से काम नहीं करते। प्लानिंग सिर्फ सोशलिज्म में होती है। सोशलिज्म जो है वो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी इसलिए कहा जाता है कि सोशलिज्म में क्या होती है? प्लानिंग होती है। कैपिटलिज्म में ज्यादा प्लानिंग नहीं की जाती। ठीक है, तो यहां पे क्या होती है? प्लान्ड ग्रोथ। प्लान्ड ग्रोथ क्यों हो जाती है? क्योंकि अब हमारी गवर्नमेंट भी क्या कर रही है? एसेंशियल गुड्स को, पब्लिक गुड्स को गवर्नमेंट बनाती है, डिफेंस को वो संभाल रही है, बाकी सारी चीजों को वो संभाल रही है, तो जिसकी वजह से प्लान्ड ग्रोथ होती है। गवर्नमेंट प्लान्स बनाता है कि कैसे ग्रो करना है इकोनॉमी को, कैसे डेवलपमेंट अचीव कर सकते हैं, कैसे बेटर बना सकते हैं अपनी इकोनॉमी को। ठीक है, फोर्थ जो इसमें आता है वो है वेलफेयर ऑफ नीडी। तो जिसको भी जरूरत है उसको क्या मिल जाती है? हेल्प मिल जाती है, उनका वेलफेयर हो जाता है। ठीक है, अब कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में हम पहला क्या देखते हैं? अननेसेसरी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। अब कभी कभी क्या हो जाता है कि गवर्नमेंट कोई ज्यादा ही इंटरवीन करने लगती है, किसमें? मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है, तो गवर्नमेंट ज्यादा ही इंटरवीन करने लगती है, किनमें? जो अदर गुड्स हमने प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में दे दिए थे उनमें भी गवर्नमेंट कभी कभी ज्यादा ही इंटरवीन करती है कभी कभी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जिसका कॉन जो है या डिसएडवांटेज जो है कि अननेसेसरी इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट ना भी हो, ठीक है, जरूरी ना भी हो, तब भी गवर्नमेंट इंटरवीन करती है किसी न किसी चीज में। ठीक है, उसके साथ साथ अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि फियर ऑफ नेशनलाइजेशन हो जाता है, जो मैंने आपको बोला था, फियर ऑफ नेशनलाइजेशन। तो लोगों को क्या होता है? हमेशा कैपिटलिस्ट को खतरा होता है कि अगर मैंने ज्यादा काम किया या ऐसा किया वैसा किया तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? नेशनलाइज कर सकती है, जिसकी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इंदिरा गांधी जो है, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स कर दी थी। जब उनको लगा था कि बैंक्स अच्छी तरह काम नहीं करते, सोशल वेलफेयर के लिए काम नहीं करते, लोगों के काम नहीं आते, तो उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया। ठीक है, तो एक फियर हमेशा बना रहता है कि हम कहीं नेशनलाइज ना हो जाए, कोई कभी कहीं ये चीज नेशनलाइज ना कर दी जाए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तीसरा जो इसमें है अगर हम बोले, ठीक है, तो वो क्या होता है? इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर क्या हो जाता है? इनएफिशिएंट हो जाता है इसमें।
इनएफिशिएंट क्यों हो जाता है? क्योंकि लोगों को ज्यादा पैसा कहाँ मिलने वाला होता है? मैंने आपको बोला वो कैपिटलिज्म में हमेशा जितना आप काम करोगे उतना आपको कैपिटलिज्म में पैसा मिलेगा। लेकिन जब भी हम बात करते हैं किसकी, हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी की, तो इसमें आपको प्राइवेट जो है, आप अपनी ही एग्जांपल लें, अपने एनवायरनमेंट में देखें तो प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट कॉलेज, ठीक है, प्राइवेट हॉस्टल्स बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, और लोग जो है वो इंसेंटिव्स भी बहुत अच्छे पा रहे हैं वहां से, ठीक है, गवर्नमेंट भी इंसेंटिव्स बहुत अच्छी दे देती है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारा जो पब्लिक सेक्टर होता है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो इनएफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा है मार्केट, जो हमारे मार्केट सिस्टम्स है, तीनों मार्केट सिस्टम्स को हमने देखा एक एक करके। तो लास्ट वाला जो था वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में हमने क्या देखा, रिकैप करते हैं जल्दी जल्दी। तो हमने सोशल वेलफेयर देखा प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो कीन्स ने कहा इन दोनों को जोड़ दो ताकि उससे क्या होगा, उससे इकोनॉमी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अचीव कर सकती है जल्दी जल्दी, ठीक है। तो उसमें क्या कहा गया कि गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए या डिवाइड किया जाए, जो एसेंशियल गुड्स हैं वो गवर्नमेंट को दी जाए, ठीक है, वो गवर्नमेंट खुद चलाएगा, और जो अदर गुड्स हैं वो या कम्युनिकेशन है वो किसको दी जाए, वो प्राइवेट प्लेयर को दी जाए, ठीक है। उसके साथ हमने देखा कि प्रोज इसके कौन कौन से हैं, कि फ्रीडम फ्रॉम कैपिटलिस्ट या फ्रीडम फॉर कैपिटलिस्ट यहां पे हो जाती है, ठीक है। कभी कभी फ्रीडम फ्रॉम कैपिटलिस्ट अगर हम कहें तो यहां पे फ्रीडम फ्रॉम कैपिटलिस्ट जो समहाउ कि जो एसेंशियल गुड्स हैं उनमें अब कैपिटलिस्ट नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरा फ्रीडम फॉर कैपिटलिस्ट भी होती है यहाँ पे कि कैपिटलिस्ट के लिए भी फ्रीडम है क्योंकि अब अदर गुड्स में गवर्नमेंट नहीं आएगा ज्यादा, ठीक है। तो प्लान्ड ग्रोथ होती है, गवर्नमेंट प्लान करती है अच्छे से। उसके साथ साथ वेलफेयर फॉर नीडी, ठीक है, जो भी जरूरतमंद होता है उनका वेलफेयर हो जाता है, या पुअर पर्सन या जो सोसाइटी होती है उसका वेलफेयर हो जाता है। कॉन्स में देखें तो कभी कभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने लगती है, साथ साथ डर ये रहता है कि कहीं नेशनलाइज कर दिया जाए चीज़ों को, ठीक है। और उसके साथ साथ हम देखें तो कॉन्स में सबसे बड़ा इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर बन जाता है हमारा, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट मार्केट सिस्टम्स, ठीक है। तो मार्केट सिस्टम कौन कौन सा है, क्यों हमें मार्केट सिस्टम्स को अडॉप्ट करना चाहिए, और कौन से मार्केट सिस्टम को हमें अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर से आपको वो पता चल गया, ठीक है। होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो और समझ भी आया हो अच्छी तरह, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है हम रमेश सिंह का जो दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, दूसरा जो टॉपिक होगा वो हम उठाने वाले हैं, ठीक है। तब तक आप जो ये वीडियो है वो शेयर करें दूसरों तक ताकि वो उनको भी बहुत फायदा मिले, ठीक है। और कल हम इसका नेक्स्ट टॉपिक उठाने वाले हैं, ठीक है। टिल देन गुड बाय।